हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ था। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक निकट है। सम्राट अकबर के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। भाषा योग विशिष्ट इसे रामप्रसाद निरंजन ने लिखा है और इसकी भाषा है खड़ी बोली। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग विशिष्ट को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। रविशेणाचार्य के जैन पदम पुराण का 1761 में पंडित दौलत राम ने भाषानुवाद किया। 4 मई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट भाषा और हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर थे। उन्होंने आगरा के लल्लू लाल, आरा के सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की कार्यवाहियों के अनुसार गंगा प्रसाद शुक्ल की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की रचना का उल्लेख मिलता है। पंडित सदल मिश्र द्वारा लिखित नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रवती भी है। मुंशी सदासुखलाल नियाज ने सुखसागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे उदय भानुचरित भी कहा जाता है। इंशा अल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है। इसमें संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग नहीं है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम केरी ने बाइबल के साथ इंजील आदि का हिंदी में अनुवाद किया। 1817 में कोलकाता बुक सोसाइटी और 1833 के लगभग आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल में राजा राममोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1926 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित किया। राजा राममोहन राय ने 1829 में बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित कराया। राजा राममोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। 1845 में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किया। आगरा से ही लोकमित्र का प्रकाशन भी शुरू हुआ। नवीन चंद्र ने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1837 में संयुक्त प्रांत के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा उर्दू कर दी गई। हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खां ने बहुत प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली कहते थे। सर फ्रेडरिक पिक्ट नामक अंग्रेज विद्वान ने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीज़न के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए। शिवप्रसाद सितारे हिंद हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द प्रचलित हों। इन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इसी नीति का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी थे। फिर भी उन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में
सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और हिंदी मत का प्रचार किया। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए और भारतीय लेखकों का एक मंडल तैयार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 से माना गया है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। राजा शिवप्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिवप्रसाद को सितारे हिंद की पदवी दी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद की तुलना में भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। भारतेंदु की राजभक्ति पर कविता भारत भिक्षा है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को रासव यानी कि गधा कहा है। भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। भारतेंदु ने 1873 में पैनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। 1882 में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। 1884 में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा। उर्दू में इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी रचना पदों में है, फिर भी कथा न कहीं खंडित हुई है और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रजभाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में है। प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया है। इसी कविता में विदेशी वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया है। प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंदों की रचना की है। राधा कृष्ण दास की मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि राजभक्ति परक रचना है।